हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएँ। सबसे पहले कल की क्या सिचुएशन रही, आई मीन टू से दैट कल मतलब फ्राइडे की। तो फ्राइडे को 16.60 के ऊपर ओपन हुआ। अगर आप देखें तो उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस भी है और वहाँ से 16.30 का लो बनाता है इंट्राडे में और हाई बनाता है 16.90 का। लोअर सर्किट बैंड लगा हुआ था 13.30 का और अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 19.90 का। अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 102.08 मिलियन या फिर 10,20,85,430 और डिलीवरी परसेंट अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 34.60%। वहीं एनएससी के ऊपर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 16.35 के ऊपर ओपन हुआ क्लोज हुआ, जो कि 1.51% डाउन है। मार्केट कैप देखें तो 40,964.77 करोड़ रुपए है। वहीं बीएससी के ऊपर आप टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो 18.6 मिलियन यानी 1,86,07,068 और डिलीवरी परसेंट देखें तो 41.21% है। तो गाइज़, आप लोगों के लिए खुशखबरी या ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों के भले के लिए बेसिकली कुछ बातें बताई गई हैं यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप आइए देखिए। ओके, तो गाइज़, आप लोगों को जैसा कि पता है यस बैंक की क्या सिचुएशन थी आज से ठीक एक साल पहले। मार्च 5, 2020 का वो दिन जिस दिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फेलियर देखने को मिला। भारत का 5th लार्जेस्ट बैंक यस बैंक कोलैप्स करता हुआ दिख रहा था और उस समय इसको बेल की ज़रूरत थी, राइट। तो इसी को लेकर के बेसिकली एक साल हो चुके हैं। आपको पता है आज 7 मार्च है। आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, एक दिन पहले 5 मार्च थी और 5 मार्च एक तरीके से 5 मार्च 2020 आपको पता है ये वो दिन है जिस दिन यस बैंक का शेयर प्राइस 52 वीक लो, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ। 52 वीक लो है 5.55 का बनाता है और हाई है 87.95 का। तो देख सकते हैं यस बैंक कोलैप्स की सिचुएशन पे खड़ा था और उसके बाद मैनेजमेंट बदलता है और धीरे धीरे सिचुएशन जो है चेंज होती है। तो यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से कुछ बातें बताई गई, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ इनका और उनसे बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जवाब करे गए। तो उन सारे सवाल जवाबों को हम लोग नहीं देखेंगे, जो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स से जुड़े हुए जो हेडिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनसे पूछा गया, हाउ आर थिंग्स डिफरेंट टुडे दैन देवर ईयर गो, मतलब साल भर पहले क्या सिचुएशन थी और आज किस तरीके से वो अलग है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि 4 साल पहले अगर हम देखें या साल भर पहले देखें तो 4 मेन इनके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी थी। सीरियस इश्यूज गवर्नेंस साइड्स और इसके अलावा बैंक के पास कैपिटल रेज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तीसरी वो ये थी कि अनरिकग्नाइज्ड और अनप्रोवाइडेड स्ट्रेस्ड एसेट्स, यानी एनपीए हिडन था। एनपीए कुछ क्लियर नहीं था कि कितना एनपीए है और कितना एनपीए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई थी। आपको पता है मैनेजमेंट बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है और बहुत बुरी चाल थी उसकी। और नाम आपको बता ही देता हूँ, यस बैंक के सीईओ एंड एमडी उस समय थे राणा कपूर जी, ओके। और इसके अलावा जो चौथी सबसे प्रॉब्लम थी वो मैसिव डिपॉजिट आउटफ्लो, यानी कस्टमर्स जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसे लगा रखे थे, इस बैंक के अंदर पैसे स्टोर कर रखे, जमा कर रखे थे, उनको ऐसा लगा कि ये बैंक कोलैप्स कर जाएगा तो लोग मैसिव तरीके से अपने डिपॉजिट्स को निकाल के लेके जाने लगे। तो इससे बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट्स था वो इरोड होने लगा, ख़त्म होने लगा, जो कि सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। एक बैंक का बिजनेस होता है बैंक का बिजनेस होता है क्रेडिट का। अगर बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बैंक क्रेडिट कहाँ से करेगा, राइट।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चार्ज थी, जिन मतलब 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी को फेस करना पड़ा इस बैंक को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है गाइस, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप यस बैंक लिमिटेड के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके साथ भी होता होगा। ऐसा यहाँ पे इनसे क्वेश्चन किया गया कि जो यस बैंक के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यानी रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, वो विजिबली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इसके शेयर प्राइस को लेकर के, क्योंकि बहुत लोगों की वैल्यू इरोड हुई है इसके शेयर प्राइस मूवमेंट की वजह से, और आज जहाँ पे ये फंसा हुआ है वहाँ से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इसको लेकर के। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सीईओ की तरफ से मतलब यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी से पूछा गया, तो इनका जवाब देखिए। इन्होंने कहा कि जो हम सब लोग हैं, यानी हम सब इन्वेस्टर्स के अंदर, इवन एम्प्लॉयज़ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर एक भरोसा होना चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए। वी ऑल शुड हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। ठीक है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक किस सिचुएशन से गुजरा है, बैंक कहाँ था, वो कहाँ आज खड़ा है, पहले कहाँ जा रहा था और कहाँ अब आ रहा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बैंक उस मोड़ पे खड़ा था जहाँ से यस बैंक का एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता था। लेकिन हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और ऑब्वियसली चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट टेक्स सम टाइम टू चेंज। तो कोविड-19 ने आकर के फर्दर एक बुरी तरीके से हमारे लोन बुक को इम्पैक्ट किया। कोरोना वायरस ना होता तो सिचुएशन थोड़ा जल्दी सुधर सकती थी। ठीक है, फिर भी हमने लास्ट के 3 क्वार्टर्स थे, आपको पता है लास्ट के 3 क्वार्टर से यस बैंक जो है रीज़नेबल अमाउंट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। यानी ये बैंक लॉस बुक करने के बजाय लास्ट के 3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहा है, और ऐसा इनका मानना है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक का इनका इंडेवर है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय रिकवरीज, और रिकवरीज अगर होती हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में जो कैपिटल है यस बैंक की और जो शेयर होल्डर्स के रिटर्न हैं उसमें डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। देयरफॉर वी ऑल शुड हैव पेशेंस। हम सभी को पेशेंस रखना चाहिए। ये सीईओ की तरफ से बताया गया, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सुन करके ये चीज़ जो है खुशी होगी, आपको लगेगा कि हाँ पेशेंस रखना यहाँ पे की पॉइंट हो सकता है। ओके, तो इसलिए गाइस आप सब लोगों को पेशेंस रखना है, हिम्मत रखिए, और सिचुएशन धीरे धीरे बदलेगी यस बैंक की। इतना आसान नहीं होता है यार किसी चीज़ को टूट जाने के बाद उसको सही से खड़ा होने में। मजाक नहीं है यार। आप एक बार सिचुएशन को रियलाइज़ करो, यस बैंक किस सिचुएशन पे था और कहाँ पे आज है। अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है बदलेगी और आप सब लोगों के रिटर्न्स डेफिनेटली ग्रो होंगे इस बैंक को लेकर के। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट्स जो है पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और सीईओ की तरफ से बताई हुई बात के ऊपर आप भरोसा करेंगे। अब यस बैंक के सीईओ के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आप किसके ऊपर करेंगे बताइए? यस बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी की तरफ से जो बातें बताई गई वो डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो गाइज़ यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में एक अपडेट और है, वो ये है गाइज़ कि यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक की ये एक सब्सिडरी है। ठीक है, तो यहाँ पे यस बैंक के साथ में एक स्ट्रेटजिक को लेंडिंग पैक्ट साइन कर रही है। यानी ये दोनों कंपनी जो है ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करेंगी, और पीएनबी हाउसिंग जो है वो कस्टमर्स को सर्विस करेगी लोन लाइफ साइकिल के थ्रू, और यहाँ पे एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट होगा यस बैंक के साथ में। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक दोनों ने स्ट्रेटजिक को लेंडिंग एग्रीमेंट के लिए साइन कर दिया है, ताकि ये होम बायर्स को रिटेल लोन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है,
तो इसके लिए ड्यू डिलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है और एक कोऑर्डिनेटेड लोन एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीड रेशियो होना चाहिए, ताकि चीज़ें जो हैं आसानी से करी जा सकें। यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग जो है वो कस्टमर्स को एंटायर लोन साइकिल के थ्रू जो है सर्विस करेगी, इंक्लूडिंग सोर्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कलेक्शन, ठीक है, अंडर को लेंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, विद एन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन शेयर अरेंजमेंट विद यस बैंक। ओके, तो ये एक यस बैंक और दोनों के लिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दोनों के लिए एक वेल एंड विन विन सिचुएशन है। तो गाइज़ यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, आपको जैसा कि पता है, जो मिलेनियल्स हैं यानी जो वर्किंग क्लास है बेसिकली, वो पहले चाहती है कि वो चाहती है कि उनके करियर में सबसे पहले एक ड्रीम उनका हो घर, एक उनका होम, एक ड्रीम होता है। तो उनके करियर के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बेसिकली ये जो होम बाय जो बेसिकली एनबीएफसीज हैं, या फिर ऐसे समझिए कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो उसमें से जैसे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पार्टनरशिप है यस बैंक लिमिटेड के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी। राइट, आपको पता है डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि उसके करियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक बढ़िया उसका सपनों का घर हो। राइट, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज़ किया था, इन्होंने लास्ट ईयर मतलब इन्होंने अलाउ किया था कि जो कोऑर्डिनेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं यानी एचएफसीज, वो बैंक्स के साथ में एनेबल कर सकती हैं, ताकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो हैं और दो और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों मिल करके म्यूचुअली बेनिफिशियल रिस्क असेसमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो गाइस इस तरीके से जो है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिलेगा, यस बैंक लिमिटेड की तरफ से बात बताई गई। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक लिमिटेड के इस कोऑर्डिनेटेड लेंडिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन, अच्छी बात है, इवन विन सिचुएशन है। तो गाइस ये एक बैंकिंग सेक्टर से कनेक्शन है, यस बैंक एक बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से इनका एक कनेक्शन है, एक इंक है, एक्चुअली एक सिग्नेचर हुआ है, एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसको लेकर के आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो गाइस लेटेस्ट अपडेट्स में यही 2 अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। फर्स्ट अपडेट आपको पता है यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपके रिटर्न्स बढ़ें। और ठीक है, दूसरी खबर आपको मैंने अभी जस्ट बताया। तो I hope you got the whole point regarding this video. Guys, if you like this content, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time guys. Till then, take care of yourself.